हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी मैडम, आप खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है। बराम साहब आप ठीक है, खैरियत से? हेलो जी जी हेलो। मैडम, हम आपसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि एज ए फीमेल आपने इस दफा क्या सोचकर आपने कहा चलो जी मैं जो है ना आजाद इलेक्शन लड़ती हूँ? जी बिल्कुल, देखें आपने देखा होगा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत अरसे से जो जेन्युइन वर्कर्स हैं खवातीन, उनके साथ हमेशा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। पार्टी के अपने जो मेल मेंबर्स हैं वो अपने घर की खवातीन ले आते हैं रिजर्व सीट के लिए, और जब भी किसी किस्म की भी कोई वर्किंग की जरूरत होती है तो फिर आम खवातीन जो है वो उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, उनसे मेंबर साजी करवाई जाती है। और माशरा हमारा क्योंकि मर्दों का माशरा है तो यहाँ पे ये सकते है कि औरत शायद सियासी विजन नहीं रखती, उसकी हल्का बंदी नहीं है और वो उस तरीके से काम नहीं कर सकती कि सियासतदान की हैसियत से जैसे मर्द कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस मिथ को, ये जो एक स्टीरियोटाइप है, इसको खत्म करने की जरूरत है, और यही खत्म करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया मैं आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूं। चलो ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन अभी आपको मेरे ख्याल में महीने से ज्यादा हो गए जो प्रैक्टिकली आप जाकर डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रही है, तो आपको कैसे लगा ये कबायती रिवायतों को तोड़कर एक खवातीन होकर डोर दरवाजे पर जाकर वोट मांगते हुए? जी देखिए, डिफिकल्ट तो है क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ ट्राइबल सेटअप है, जहाँ जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लोगों ने किसी खातून को इस तरीके से वोट मांगते हुए या वोट के हवाले से कैंपेन चलाते हुए इससे पहले नहीं देखा है, और मिक्स रवैये हैं, बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव भी है कि लोग पॉलिटिकल पार्टियों से तंग आ चुके हैं, लोग उन पुराने चेहरों से तंग आ चुके हैं जिन्होंने अपने इलाकों में कभी काम नहीं किया। 5 साल हुकूमत गुजारने के बावजूद भी उनके हल्कों की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, लिहाजा लोग इस वक्त बहुत नाउम्मीद है और वो वोट नहीं करना चाहते किसी को भी। तो मेरे लिए एक पॉजिटिव एक वो चीज बनी कि मैं एक खातून होने की हैसियत है, और फिर आपको पता है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बलूचिस्तान में जानी जाती हूँ, तो मुझे बहुत इंकरेज किया लोगों ने। मैं जीतती हूँ या नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात। अच्छा, मैंने आपका मंशूर पर्सनली स्टडी किया है, ठीक है ना? आपके मंशूर को आपने उसको बिल्कुल बेहतरीन एक हल्के और एक सिटी के मुताबिक बनाया है। अगर आपको कोयटा के अवाम ने नुमाइंदगी की मौका दिया तो आप उस मंशूर को किस तरह जो है ना अमल दरामद करके देरीने मसले अमन कमेटी के सूरत में BHU को बहाल करने, कोयटा सिटी जो कैपिटल है, बिजली और गैस, जैसे कल से लेकर आज 30 घंटे बाद कोयटा सिटी में बिजली बहाल हुआ है, तो आप इस मसले को किस तरह हल करेंगे? देखिए, एक MP के पास बहुत अच्छे इख्तियारात होते हैं, उसका अपना सालाना फंड होता है, PC1 होते हैं। तो मैंने अपना मंशूर जो है वो बेसिकली मेरा अहद है अपने इलाके के लोगों के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है उनके साथ कि अगर वो इलेक्ट करके मुझे असेंबली में भिजवाते हैं तो मैं ये सारी चीजें जो मेरे मंशूर के अंदर लिखी हैं और फिगर वाइज लिखी हैं, आपने अगर देखा हो, तो मैं उसको वही मेरा टारगेट भी है, उसी को मैं अचीव भी करूंगी, क्योंकि उसमें मैंने खवातीन, नौजवानों, खसूसी अफराद और खासकर जो अक़लियत हैं उन सबको फोकस किया। तो मेरे खवातीन के मसलों को आप किस तरह हल करने में रोल अदा करेंगे? क्योंकि अगर हम देखें पिछले 10 सालों में बलूचिस्तान असेंबली के 2 टेनवर्स पूरे हुए हैं और खवातीन कई हल्कों से यह आवाज आ रही कि हमारे मसाइल बलूचिस्तान असेंबली में एड्रेस नहीं हो रही है, तो इसमें आप किस तरह अपना रोल अदा करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि जो खवातीन रिजर्व सीट पे आती हैं बेचारी, उनको ना तो इख्तियारात होते हैं और ना ही उनके पास अपने फंड यूटिलाइज करने के लिए उन पर इजाजत होती है। तो मसला उससे सबसे ज्यादा ये होता है कि वो खवातीन बेचारी पार्टी की परमिशन के बगैर ना कोई बात कर सकती है और ना ही वो अपनी फंड की यूटिलाइजेशन करती है, इसीलिए जो है वो उनकी कारकर्दगी जो है वो अक्सर पॉइंट आउट होती है और इसीलिए आम आवाम के लिए काम नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि एक बंदा कॉन्टेस्ट करके इलेक्ट होकर जब असेंबली के अंदर आता है तो वो अपनी पॉलिसीज में भी आजाद है और वो जो है वोट बैंक के साथ जो है वो असेंबली के अंदर बैठा है, तो उसको इख्तियारात भी मिलेंगे, उसको फंड भी मिलेंगे और चीफ साहब भी होगी असेंबली के अंदर ताकि वो अपने हल्के के लिए
फाइट भी कर सके और काम भी करवाए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप एज ए आजाद हैसियत जीतती है तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं? और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो पाकिस्तान के हर हल्के का मसला है, 60% वोटर निकलता नहीं है। आप ऐसे क्या करेंगे कि उस दिन कम से कम 50% वोटर घरों से निकले? जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने ये फिलहाल नहीं सोचा है कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगी कि नहीं। ये मेरा फैसला जो है वो मेरे मुकाबले की बात है, शायद करूं मुशावरत के साथ अपने लोगों के साथ। दूसरी जो बात आपने कही कि टर्न आउट, यस टर्न आउट कम रहेगा। मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, मुझे पता है एक तो बहुत सारे कोयटा के लोग जो हैं वो कोयटा से बाहर हैं, सर्दी का मौसम होगा और लोग इतने मायूस हो चुके हैं कि वो नहीं डालना चाहते। बट मेरी कैंपेन में मैं जहाँ अपने लिए कैंपेन कर रही हूँ इसके लिए, वही मैं लोगों को ये भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही हूँ। मेरी टीम लोगों को ये एहसास दिला रही है कि ये एक कौमी फरीजा है और आप भी कि वो लोग अलग होके जो है वो असेंबलियों में आते हैं। लिहाजा अगर आप अपने लिए अच्छा नुमाइंदा नहीं चुनेंगे या वोट नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि गलत नुमाइंदे आके बैठेंगे और वो आपके हकूक आपको कभी नहीं दिला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मिस सना दुरानी, आजाद उम्मीदवार हल्का 43 क्वेटा 3 है।